मुबारक माह रमजान के दौरान उम्मत मोहम्मदी के खाने के लिए जो नाने जमे बनवाए जाएंगे उन्हें आपके हुजूर पेश करना चाहता हूं। अगर आप मुनासिब समझेंगे तो इस नमूने के नाने जमे पकवाए जाएंगे। अबू सऊद साहब, मेरा फैसला है, तमाम दुकानदार सुन लें, मुबारक माह रमजान का खुसूसी तौर पर एहतराम किया जाए। पाए तख्त की आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। कानून के मुताबिक खरीदो फरोख्त जारी रहे। मुकर्रर करदा नर्क से एक अशरफी भी ज्यादा वसूल नहीं की जाएगी। खास तौर पर गोश्त और नाने जवी सबसे अहम हैं। आप बतौर काजी गश्त करें, महंगे दामों अशिया फरोख्त करने वालों का एहतसाब करें, ऐसे दुकानदारों को खास तौर पर सजाएं दें। आप बिल्कुल फिक्र न करें मेरे आका, मैं बजाते खुद इस पर तवज्जो दूंगा। वैसे भी काजी साहब ने जरूरी हिदायत जारी कर दी हैं। दुरुस्त फरमाया पाशा मुहतरम। नाने जवी करीब लाओ, देखें ये कैसा है। आला। तमाम नान भाई नाने जवी इसी वजन और इसी तरीके से बनाएंगे। गंदुम में कतन बाजरे या मकई की मिलावट नहीं की जाएगी और आटे की किल्लत से बचने के लिए कम से कम महीने भर का आटा जखीरा किया जाए। आपके हुक्म की तामील बाहर सूरत होगी। अबू सऊद साहब, बावर्चियों, नान भाइयों और कबाब फरोशों के साथ साथ खाना फरोख्त करने वाले दुकानदारों को भी तंबीह करते हैं। बनने वाले बिकने वाले खाने का हर दिन मुआयना किया जाए और सब खाना बनाने वाले ज़रूफ को जिस पानी से धोते हैं उन्हें उसी पानी से हरगिज भी दोबारा नहीं धोएंगे और तमाम ज़रूफ कलाई के बगैर ना होंगे। बाकायदगी से उनकी कलाई की जाएगी। आका, आपके इतने गहरे और अमीक मुआयने के बाद हमारे करने के लिए कोई काम ही नहीं रहा। काजी साहब, ये जिम्मेदारी सबसे पहले मेरे कांधों पर है। अगर मैं अपनी रियाया से हुस्न सलूक से पेश नहीं आऊंगा तो फिर मैं अल्लाह के सामने जवाबदेह नहीं हो सकूंगा। तमाम सिपाही रमजान शरीफ में अमनो अमान बरकरार रखने के लिए दिन रात अपने फराइज सर अंजाम देंगे। मेरे आका, आपके हुक्म के मुताबिक फौरन ये ऐलान करवा कर कल से ही इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। आला। पाशा मुख्तरम, आप चाहें तो मेरे हमरा बाजार का दौरा कर सकते हैं। उम्दा। काजी साहब, कल मैं भी आपके साथ दौरा करूंगा। जैसे आपकी ख्वाहिश पाशा मुख्तरम। आपके बेटे अहमद चलीबी कैसे हैं? खैरियत से होंगे खुदा के फजल से। वो आपकी सलामती के लिए दुआगो है पाशा। वो एहतियात करे, खास तौर पर मुबारक महीने में एहतियात करे। बिल्कुल, ये हुक्म हर किसी के लिए है पाशा मुहतरम। हम सब पर भी एहतियात लाजिम है। ये कैसा इस्तकबाल है पाशा? खिजर रईस नहीं जैसे कोई बादशाह आ रहा हो। तुम ये कह सकते हो कासिम पाशा, क्योंकि खिजर रईस समंदर का बादशाह है। खिजर रईस खुश आमदीद। तुरगत रईस, साले रईस, आपको भी खुश आमदीद। आका कहाँ तशरीफ फरमाए? वो आपके इस्तकबाल के लिए आने ही वाले हैं, बस तशरीफ लाते ही होंगे। इस कदर इस्तेमाम की क्या जरूरत थी पाशा? लंबे सफर से आया हूँ, लेकिन यहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो गया। बहुत देर से मैं उनका मुंतजिर हूँ। मैं फौरन आका से मिलना चाहता हूँ। उसूल और कवानीन यही है रईस, इंतजार करना पड़ेगा। आका जब आएंगे तो झुककर उनकी पोशाक चूमनी होगी। आपको ये पहले से बता दूं।
یہ اصول و قانون مجھے لکھ کر ہی بھیج دیتے پاشا. مجھے سمجھ نہیں مجھے کون سی بات یاد رکھنی ہے. سلطان سلیمان خان تشریف لا رہے ہیں. یاد رکھیے گا، دوبارہ بتا رہا ہوں، پوشاک چومنا ضروری ہے. آؤ خضر رئیس، قریب آؤ. میرے آقا، پائے تخت میں خوش آمدید. بہت شکریہ آقا. آقا اجازت ہو تو ایک تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ضرور. ترک سرزمین میں شامل ہونے والے نئے جزیرے کی کنجی آپ کو پیش کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں آقا. کئی بحری جنگجوؤں کے ساتھ مل کر تم نے بہت سی فتوحات حاصل کی. ترکوں کے پاس جب تک تمہارے جیسے بہادر سپوت ہیں تب تک ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ جزیرہ آج کے بعد سے ترک مملکت کا سب سے زیادہ قیمتی حصہ ہے. شاکلین کو سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دے رہا آقا. نظر نہیں اٹھتی اس کی، اور وہ غافل